जिंदगी की उलझन सुलझाती है रामायण, जिंदगी की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने किस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं राम दर्शन नहीं देते, जीवन के पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। यूं तो जीवन में लोग मर मर के जिया करते हैं, पर मरकर भी जीना सिखाती है रामायण, मरकर भी जीना सिखाती है रामायण। रामकथा रसिक सियान सज्जन शक्ति स्वरूपा दयामय वात्सल्यमय करुणामय महतारी मन, दशरथ तुल्य बुजुर्ग पीतामन, छोटे छोटे बाल गोपाल, जय बजरंग मानस परिवार, दीवार भाट के जम्मू सदस्य गणमन, आदरणीय बड़े भैया भरत कौशिक जी, और साथ ही साथ गुरुतुर बोली के धने गुरुदेव जी के चरणार बिंदु में सत सत नमन और प्रणाम। नमन और प्रणाम आंजनेय हनुमान जी महाराज के वो चरणार बिंदु में, जेकर जन्मोत्सव के पावन बेला में आपके ग्राम दीवार भाट में दो दिवसीय भव्य सत्सर मानस गान सम्मेलन के जिन अविरल धारा प्रवाहित हो है, अब ये अविरल धारा में गोता लगाए के लिए हमला सुघर अवसर मिले हैं। लेकिन संतमन के एक कहना है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिए चरित न मानहि जिनके विमल विचार। राम कथा अनंत है, आप मन के बीच में मैं अपन मति के अनुसार गोस्वामी बाबा जी के लिखे रामचरितमानस की कुछ पंक्ति के ऊपर चर्चा करे बरजावत हो संगवारी हो। आज हम आप सबोला भगवान जिन धरती में भेजिन, जेकर बारे में कहें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कहें कि हम आप सबो ईश्वर के अंश आन, अब ईश्वर के अंश जिन ये संसार में आहन, ता हमार कर्तव्य का होते, हमार कर्तव्य का होना चाहिए। कबीरदास जी महाराज तो एक बहुत बढ़िया बात कहें कि गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आई के उनको भूले, पूरा करो तुम अपना कौल, सत्यनाम 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 बोल। कि जैन वादा भगवान के सामने करे हन, अब वो वादा के पूर्णता करे के लिए भगवान गोस्वामी बाबा जी जन बात रखें, अब वादा के पूर्णता हो ही कब, जब हम भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान राम के चरणार बिंदु के तरफ जाबो तब, और तब कहीं जाके हमारो भाग्य के सराहना हुई। आओ रामचरित मानस में जेकर भाग्य के सराहना किएगी, रामचरित मानस में जैन पात्र के भाग्य के सराहना किएगी कि वास्तविक में ये बड़भागी आए, और कि ऐसा पात्र रामचरित मानस में आंजनेय हनुमान जी महाराज के चर्चात है। वो आंजनेय हनुमान जी महाराज के कुछ बात, जीवन के कुछ बात आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूं, लेकिन होकर पहले भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु में एक श्रद्धा सुमन समर्पित और तत्पश्चात पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निरेगा गरे निद निरेगा गमदनि सानि द पारेगा, गरे निद निरे गरे सा। शिव शंकर शंभो महादेव, शिव शंकर शंभो महादेव, शिव शंकर शंभो महादेव,
त्रिपुरारि पिनाकी आदि देव त्रिपुरारि पिनाकी आदि देव त्रिपुरारि पिनाकी आदि देव त्रिपुरारि पिनाकी आदि देव शिव शंकर शंभो महादेव भूतनाथ गिरजापति भोले भूतनाथ गिरजापति भोले भूतनाथ गिरजापति भोले भूतनाथ गिरजापति भोले चिता भस्म तन रंग सुहावे 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 प्रलयंकर हर रुद्र देव शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर शंभो निरग ऋगम पम गर सा शंकर शंभो शिव शंकर शंभो गगर गर धन धन रे गा शिव शंकर शंभो निरगम धनि सा सनि दब मगर सा शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो महादेव सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमराव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे सद्गुरु देव को बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। राम और राम कथा के रसिक जुरियाय ग्राम देवार भाट के जम्मो श्रोता सज्जन उपस्थित मातृशक्ति दशरथ तुल्य बुजुर्ग पीतामन आओ जैन हनुमान जन्मोत्सव के पावन बेला में आज आप हम सब बोला एक जगह जुरिया के राम कथा कहे और सुने के जैन सुघर अवसर प्राप्त हो है वो अवसर के सार्थक लाभ उठावत अपन जीवन ला आत्मसात करथन। कोनो कहन की राम कथा के द्वारा मिलते का तो कहन कि राम कथा हमला जीवन जिए के कला सिखाते है और जीवन जिए के कला जिन रामचरित मानस के द्वारा हम आप सबोला मिलते हैं कि समाज में
जिन व्यवस्था के स्थापना या अगर कहन आचार संहिता के निर्माण निश्चित रूप में रामकथा के द्वारा हम आप सबोला प्रदान होते हैं। और ऐसा रामकथा के समायोजन जय बजरंग मानस परिवार देवार भाट के जिन प्रयास के परिणाम स्वरूप आपके ग्राम में जिन हो है तेकर सार्थक लाभ उठावत आप जमों के ध्यान में आकर्षित करना चाहूँ। रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के वो दोहा नंबर 49 के नीचे चौथा चौपाई के ऊपर एकर से हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व है जी, और हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व है और तेकर स्थिति मोर मन में ये बात है इसकी क्यों ना हनुमान जी महाराज की कुछ चर्चा किया जाए। और ये भाव के कारण ये रामचरित मानस के पावन चौपाई जहाँ गोस्वामी बाबा जी के लेखनी लिखे आपमन के बीच में चर्चा करे बरजात है। गोस्वामी बाबा जी पंक्ति लिखें, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय। गोस्वामी बाबा जी एक शाब्दिक भाव लिखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी महाराज मां पार्वती ला कथा सुनावत एक बात कहन की पार्वती सुनथस, हनुमान जी महाराज सरीखे बड़भागी कोनो नहीं है, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी महाराज सरीखे कोनो बड़भागी नहीं है और साथ ही साथ नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के सरीके राम के चरणार बिंदु के अनुरागी घलो कोनो नहीं है, जेकर गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, जेकर प्रेम और सेवा के गोस्वामी बाबा जी की जेकर प्रेम और सेवा के बारंबार भगवान राघवेंद्र सरकार खुद गुणानुवाद करते। चैन चौपाई के ऊपर आपमन के बीच में गोठियाना ऐसे के हमार आयोजन समिति के निर्देश अनुसार की मन प्रसंग में चर्चा करना है तो जैन प्रसंग में यहाँ अपन भाग में छाटे हो वो दोहा यो चौपाई के एक सीधा सरल अर्थ आए। पावन प्रसंग वो समय के चर्चा है जी, जैन समय भगवान राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक हो गए और राज्याभिषेक होए के बाद पूरा भालो वानर मल्ला विदा करीन और तब भगवान राघवेंद्र सरकार भरत जी महाराज और चारों भाई साथ में आंजनेय हनुमान जी महाराज एक जगह विराजमान है। हनुमान जी महाराज भगवान ला पंखा झेलत से पंखा देवत से और तब माँ पार्वती मैया और भगवान भोलेनाथ जी महाराज जिन्हें वो भगवान के जमो क्रियाकलाप ला देखत भूतनाथ भगवान भोलेनाथ जी महाराज माँ पार्वती मैया ला कहते कि सुनथस पार्वती हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी महाराज के सरीके कोनो बड़भागी नहीं है और राम के चरण के अनुरागी भी कोनो नहीं है। और तक वास्तविक में हनुमान जी महाराज के सरीके कोनो बड़भागी नहीं है। बड़भागी तो औ है, बड़भागी एकर मतलब ये है हनुमान सम नहीं बड़भागी जन बात लिखें, लेकिन बड़भागी तो औ है लेकिन हनुमान जी महाराज के सरीके कोनो बड़भागी नहीं है। रामचरित मानस के उत्तरकांड में ही गोस्वामी बाबा जी बात लिखें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा। गोस्वामी बाबा जी लिखिन कि ये जगह जतका झुन बैठे होते अब ये जगह नहीं बैठे घर में तहु में ओकर मन के लिए गोस्वामी बाबा जी किन की बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव के तन जन हम आप सबोला मिले हैं, हमू मन बड़ भागी आवन। लेकिन का गोस्वामी बाबा जी जिन बात लिखे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अतकिला सुने के बाद हम खुश हो जथन, लेकिन एक बात कहन बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन ये मानव तन के सार्थकता कब है?
गोस्वामी बाबा जी कहन कि ये मानव के तन ला पाए के बाद हम सत्संग के तरफ आगू बढ़न, तब ये मानव जीवन के सार्थकता है। गोस्वामी बाबा जी पंक्ति लिखें, बड़े भाग पावई सत्संगा, क्योंकि ये मानव के तल्ला पाए के बाद जैन सत्संग के तरफ आगू बढ़े, बड़े भाग पावई सत्संगा। अतका जोने जगह बैठे हो सब बड़ भागी आओ, बड़े भाग पावई सत्संगा। लेकिन मोला ऐसे लगता है बड़े भाग मानुष तन पावा तो है, लेकिन पावई सत्संगा जिन घर में बैठे ना वो मना ये आनंद ला नहीं ले पावा थे। एकर से दी बड़े भाग पावई सत्संगा, क्योंकि हम जब सत्संग में आवो और मानव के तन हमला भगवान जिन धरा की ये संसार में भेजे है, तो ये सत्संग के रास्ता के तरफ जब हम आगू बढ़बो तब बड़े भाग पावई सत्संगा हो सका था। एकर मतलब ये है कि हम आप सबो बड़ भागी आवन। गोस्वामी बाबा जी कहिन कि औ कोनो हेबे का, तो गोस्वामी बाबा जी एक बहुत बढ़िया बात की रामचरितमानस में। जैन समय भगवान राघवेंद्र सरकार के कामला करे के लिए पूरा भालू और वानर मन जब रास्ता में आगू बढ़िन ना, जब माँ भगवती श्री सीता मैया की कार्य करे के लिए आगू बढ़िन, गोस्वामी बाबा जी एक बात लिखिन कि वो जगह पंक्ति लिखते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। मैं ध्यान चाहूं, मानव के तल्ला पाहन और मानव के तल्ला पाए के बाद अगर हम सत्संग के तरफ जावा थन तब बड़ भागी, लेकिन सत्संग के माध्यम से हम राम के काज के तरफ, राम के तरफ अगर आगू बढ़ा थन ते कल गोस्वामी बाबा जी कहन कोनो सत्संग में अगर मानव के तल न पाए के बाद सत्संग में आवे तो वो बड़ भागी आए, लेकिन सत्संग ला पाए के बाद वो सत्संग के माध्यम से अगर राम के काज ला करे के लिए अगर कोनो आगू बढ़ा थे, तो गोस्वामी बाबा जी दूसरा बात लिखेन कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, बड़ भागी अति बड़ भागी। जिन सत्संग पाए के बाद, सत्संग सुने के बाद राम के काज के तरफ, राम के कार्य के तरफ अपन कदम ला बढ़ावा है, जिकलिए गोस्वामी बाबा जी कहन कि वो अति बड़ भागी आए। एक बात तो कहना चाहूं, अति बड़ भागी कौन, तो जिन राम के काज के तरफ सत्संग प्राप्त करे के बाद जावे वो अति बड़ भागी आए। लेकिन कोनो कहन कि ये मानव तन पाहन हम राम के काज के तरफ जावा थन तो अति बड़ भागी लिखिन। लेकिन अगर भगवान जन है, भगवान राघवेंद्र सरकार है, जिन अपन अवधपुर ला छोड़ के कोनो भक्त के तीर में आवे तब बोला का कहे जही। गोस्वामी बाबा जी के बाद जिन मानव के तल्ला पाए के बाद सत्संग के तरफ अगर जावा थे कोनो जीव तो वो अति बड़ भागी आए। लेकिन भगवान स्वयं अपन बैकुंठ धाम, अयोध्या धाम ला छोड़ के जिन भक्त के तीर में आवे तो वो भक्त के लिए गोस्वामी बाबा जी तीसरा बात लिखिन। वो का गोस्वामी बाबा जी लिखे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, गई पति लोक आनंद भई। बाबा जी कहन कि जैन भगवान के चरणार बिंदु के तरफ आगू बढ़े वो अति बड़ भागी आए। लेकिन भगवान कोनो भक्त के तरफ अगर आए वो भक्त ला का कहे जही, तो कहन कि अतिशय बड़ भागी आए। और अतिशय बड़ भागी के क्रम में अगर कोनो आइन तो रामचरितमानस में गौतम ऋषि के पत्नी जिन अहिल्या के नाम आते। और तब चौथा बात ये लिखिन, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयम परम बड़ भागी। जिन जटायु जी महाराज ला कहन, अब वो जटायु जी महाराज जिन ला कहन कि परम बड़ भागी, तो कहन बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी और परम बड़ भागी, चार है। कोनो पूछिन गोस्वामी बाबा जी, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन आए, तो गोस्वामी बाबा जी के चाहे कोई बड़ भागी हो है, चाहे कोई अति बड़ भागी हो है, चाहे कोई अतिशय बड़ भागी हो है, चाहे कोनो परम बड़ भागी हो है, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़ भागी कोनो दूसरा और नहीं है। ऐसे का कारण है कि हनुमान जी महाराज के सरीखे कोनो बड़ भागी और दूसरा नहीं है?
कारण का है ये भाव के ऊपर और चर्चा करबो, लेकिन ओकर पहले एक भजन बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार भक्ति तुम्हारे, अपरंपार है शक्ति तुम्हारे, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्यान तो है, भक्ति भाव से ध्यान तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर भव से तू पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, दुख भंजन मारुति नंदन, दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़भागी कोनो नहीं है, लेकिन रामचरित मानस में जैन पात्रमन के लिए उपमा दिएगी, जिन राम के काज में जिन वो अति बड़भागी, अहिल्या के लिए अतिशय बड़भागी, और ओकर बाद अगर कहान तो वो राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए हूं परम बड़भागी जटायु जी महाराज के। लेकिन गोस्वामी बाबा जी एक बात कहिन कि हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़भागी कोनो नहीं है। कावर आखिर में गोस्वामी बाबा जी के भाव आए कि हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़भागी नहीं है। देखो जी, कथा सुने बर ये जगह बैठे हैं ना, कथा सुने बर बैठे हैं ना, तो कथा सुने में भी हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़भागी कोनो दूसरा नहीं है। नहीं तो याद कराओ, देवार भाट के ये पावन मंच में जतका झुन बैठे हो उतका झुन कथा सुना तो, अब ओकर बाद कि इनकी जहां तक के माइक्रोफोन के माध्यम से आवाज जावत वहां तक के कथा सुने जावत है। लेकिन का केवल देवार भाट बस में राम कथा हुआ थे, और कोनो जगह आजे के दिन में यही समय में राम कथा हुआ थे, लेकिन और दूसरा जगह राम कथा हुआ थे, बोला हम आप सबो नहीं सुन पावन। लेकिन हनुमान जी महाराज के लिए बहुत बढ़िया बात की, जतका जगह राम कथा उतका हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, जतका जगह राम कथा उतका हनुमान जी महाराज। अब एकर स्थिति कहन के हनुमान सम नहीं बड़भागी, कथा सुने में भी अगर कहान तो हनुमान जी महाराज के सरीखे बड़भागी कोनो दूसरा नहीं है। हमन ये जगह कथा सुना था, दूसरा जगह की कथा हमला सुनाई नहीं देवाए, लेकिन हनुमान जी महाराज के जीवन के सार्थकता तो ये है कि वो हर जगह के राम कथा ला अपन दोनों कान के माध्यम से एक सिद्धि तो कहे जाते हैं, कोनो जगह भी राम कथा हुआ है, अंजना हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में आके वहां विराजमान हो जाते। यह हनुमान जी महाराज के भाव। बड़भागी अति बड़भागी में अगर लेवन ना
तो अति बड़भागी। गोस्वामी बाबा जी एक बात कही ना, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। पूरा भालू वानर बन के जब टुकड़ी माँ भगवती श्री सीता मैया के पता लगाए के लिए आगू बढ़ेन, और एक सिद्धि गोस्वामी बाबा जी कहन, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। भगवान के चरणार बिंदु के सेवक या भगवान के चरणार बिंदु के दास के रूप में अंगद और हनुमान जी महाराज के जिन भाव आते, नाम आते, बड़ भागी अंगद हनुमाना। रामचरित मानस के पावन प्रसंग जहाँ के अति बड़ भागी, ये मानव के तल्ला पाए के बाद, सत्संग पाए के बाद अगर हम राम के काज करे बर अगर आगू बढ़थन, तो गोस्वामी बाबा जी एक बहुत बढ़िया बात कहन कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, अति बड़ भागी के पात्र में आवो। लेकिन रामचरित मानस के वो पावन प्रसंग के तरफ आप मन के ध्यान आकर्षित करना चाहूं, जहां भगवान राघवेंद्र सरकार के राज तिलक होइन, और भगवान के राज तिलक होइस होकर बाद पूरा भालू और वानर मतलब विदा किए जाते हैं, विदा किएगी। और विदा ये भाव के साथ अब गृह जाओ सखा सब भजाओ मोहि दृढ़ नेम। हे सखा हो, अब आप मन अपन अपन घर में जावाओ। पूरा भालू वानर मल्ला विदा किएगी, लेकिन याद रखो, याद करो कि का आंजनेय हनुमान जी महाराज ला घलो विदा करे है भगवान राम। हाँ, कोनो पूछिन कि पूरा भालू वानर मल्ला आप विदा करत हो भगवान, लेकिन हनुमान जी महाराज ला आप विदा नहीं करत हो। भगवान राघवेंद्र सरकार एक बहुत बढ़िया बात कही, देखा जी, जतका झोन मन जावत है ना, या जतका झोनला में विदा करत हो, उकर मन के घर है, उकर मन के घर है, तिकर सिद्धि मला विदा करत हो, लेकिन हनुमान जी महाराज के घरे नहीं है, तो वो कहाँ विदा करो। गोस्वामी बाबा जी कहन की जगह हनुमान जी महाराज अगर अति बड़ भागी में भी अगर देखन, तो हनुमान जी महाराज के सरीखे कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज ला विदा नहीं किएगी, बल्कि भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु के सेवक के रूप में आंजनेय हनुमान जी महाराज अयोध्या में ही रीस, अयोध्या में ही रीस, जब जब भगवान के दरबार सजे, जब जब भगवान राम के दरबार लगे, तो भगवान के चरणार बिंदु में आंजनेय हनुमान जी बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जब जब भगवान राघवेंद्र सरकार के दरबार लगे, और तब तब आंजनेय हनुमान जी महाराज भगवान के चरणार बिंदु में दोनों हाथ ला जोड़ के बैठे। एक दिन ऐसा स्थिति बनीस, ऐसा समय बनीस, भगवान राम के दरबार लगे हैं, और भगवान राम के दरबार लगे रही, तो भगवान राघवेंद्र सरकार आंजनेय हनुमान जी महाराज की तरफ ला देखे। भगवान राम जब आंजनेय हनुमान जी महाराज की तरफ ला देखे, तब आंजनेय हनुमान जी महाराज जन है भगवान राम के तरफ ला देखे, और तब भगवान राम जन है तुरंत माँ भगवती श्री सीता मैया की तरफ नजर ला घुमा देवाए। माँ भगवती श्री सीता मैया ये जम्बो क्रियाकलाप ला देखत रही से, भगवान राम हनुमान जी महाराज ला देखे। हनुमान जब जैसे ही भगवान ला देखे, भगवान नजर घुमा दे और भगवती श्री सीता मैया के तरफ ला देखे के शुरू कर देवाए। वापस जब शयन कक्ष में गिन, और तब माँ भगवती श्री सीता मैया भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने जाके पूछिन कि भगवान आपके क्रियाकलाप आज मोल समझ नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार के इनकी सीते का समझ नहीं, तेला बता कि जब हनुमान आपके तरफ ला देखे, तब आप नजर घुमा के मोर तरफ ला देखे के शुरू काबर कर देवा। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार एक बहुत बढ़िया बात कही कि सीते, जब मैं हनुमान जी के तरफ ला में देखो, हनुमान के तरफ ला में देखो ना, तो हनुमान मोर तरफ ला देखे, और जैसे देखे होकर बाद में आपके तरफ ला देखो। कारण का तो कि हनुमान कौन आए, तो कि हनुमान जी महाराज के लिए बात लिखिन भगवान राघवेंद्र सरकार कि हनुमान जी ने मानस पुत्र आए भगवान राम के। हनुमान जी महाराज मानस पुत्र आए, और वात्सल्य भाव के कारण, वात्सल्य प्रेम के कारण में हनुमान जी महाराज के तरफ ला देखो, हनुमान के तरफ ला देखो, और जैसे हनुमान जी के तरफ ला वात्सल्य प्रेम के कारण में देखो, हनुमान जब मोर तरफ ला देखे, तो दूसरा बात मोला याद आ जावे। वो क्या बात है, भगवान राघवेंद्र सरकार के इन जैसे ही मैं देखो वात्सल्य प्रेम के कारण हनुमान जी के तरफ ला, हनुमान मोर तरफ ला देखे, तो दूसरा बात कि कपि से उरिन हम नाही, जिन भाव भगवान राघवेंद्र सरकार भरत जी महाराज के तीर में रखे रही से, भगवान राघवेंद्र सरकार ला दूसरा वो बात याद आ जावा है कि मैं हनुमान के ऋणी हवा, और हनुमान के अतका ऋणी हो, जिन ऋण से कभी उरीन नहीं हो सका। माँ भगवती श्री सीता मैया भगवान राम लकीन, भगवान एक काम कराओ,
आप हनुमान जी महाराज के कर्जा लागत हो तो आप कर्जा ला पटा देवाओ। और माँ भगवती श्री सीता मैया के सामने भगवान राघवेंद्र सरकार कहिन कि कौन कर्जदार के हिम्मत हो सका थे कि वो अपन जमींदार के आगू में नजर उठा के बात कर सके। हनुमान के में कर्जदार हो सीते। अब यही कारण है कि जब हनुमान मोला दोबारा जब देखते तब मैं आपके तरफ ला नजर घुमा देता हूँ। सीता मैया के इनके भगवान आप अगर कर्जा ला चुका देवा। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार कहिन कि सीता मोटीर में वो धन नहीं है कि मैं हनुमान जी के कर्जा चुका के उरीन हो सकाऊं। और तब श्री सीता मैया एक बहुत बढ़िया रास्ता बताई। देखो दाम्पत्य जीवन की सार्थकता तो तब है जी जब पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जावा है। भगवान राघवेंद्र सरकार के तीन में जिन्हें आज बात आ है ओकर समस्या के निराकरण करे के लिए माँ भगवती श्री सीता मैया युक्ति बताते भगवान ला। श्री सीता मैया कि भगवान एक काम कराओ कि आप वही लिख के दे देवा एक ठम कागज में कि हनुमान मैं तोर कर्जदार आओ और मैं तो ऋण से उऋण नहीं हो सका। युक्ति बताई भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने। और ठीक वो वही काम करिस एक कागज में ये बात लिखिन कि हनुमान में तोर कर्जदार आओ और तोर ऋण से कभू ऋण नहीं हो सका। और राज दरबार सजिस और राज दरबार में जब भगवान राम जन है वहां जगत जननी श्री सीता मैया के साथ स्वभावान होइस। चारों भाई है हनुमान जी महाराज ला एक चिट्ठी दी भगवान राम जिनमें लिखाए का है हनुमान में तोर कर्जदार हो कपी सेवा बस भड़े कनौड़े जन बात लिखिन कि इनकी हनुमान तोर सेवा के ऋण ला मैं कैसे अदा कराऊं मैं कभू अदा नहीं कर सकाऊं। और तब हनुमान जी महाराज पूछिन कि भगवान ये कागज में लिखाए का है तेला तो बता। भगवान की इनके हनुमान में ही लिखा है कि मैं तोर कर्जदार आओ तो ऋण से उऋण नहीं हो सकाऊं। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ ला जोड़िन और दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान के चरणार बिंदु के तरफ देखत एक बात की सबले पहले भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज के सामने बात रखे ये कि हनुमान तोला का मिलिस तेला तो बता। तोला का मिलिस तोर कार्य के कारण किष्किंधा के राज्य सुग्रीवला मिलिस। तोर कार्य के कारण तोर सेवा के कारण लंका के राज्य विभीषण ला मिलिस। और तोर कारण ही हनुमान ये अयोध्या के राज्य मोला मिले है। हनुमान तोला का मिलिस तेला तो बता। और तब हनुमान जी महाराज दोनों हाथ ला जोड़े और दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान के सामने प्रणाम करत कहिन कि भगवान क्षमा करहु कि मोर कारण सुग्रीवला किष्किंधा के एक पद मिलिस। मोर कारण सुग्रीवला लंका के एक पद मिलिस और क्षमा करहु भगवान आपोला अयोध्या के एक पद मिलिस। लेकिन हनुमान ला तो ये भगवान के दो पद मिल गए और जिनला 2 पद मिल गए भगवान राम के तो एक लिए और सार्थकता का हो सका थे। हनुमान जी महाराज कहिन एकरे सिद्धि गोस्वामी बाबा जी बात लगते कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी। कथा सुने में भी बड़भागी कोनो नहीं है अतिशय बड़भागी भी कोनो नहीं है। और अगर कहान तो अतिशय बड़भागी गई पति लोक आनंद भई अहिल्या जन है अपन पति लोक में गिस। लेकिन याद कराओ आंजनेय हनुमान जी महाराज अपन पति लोक में भगवान राम के लोक में घलोक नहीं गिस। हरिपुर गया हूं परम बड़भागी। जटाई जी महाराज हरिपुर गिस लेकिन भगवान आंजनेय हनुमान जी महाराज हरिपुर घलोक नहीं गिस। ये भाव के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार के हिन जिन समय पूरा कार्यकाल समाप्त होते और वो समय हनुमान जी महाराज के सामने भगवान एक बात रखते कि हनुमान अब चल यहाँ के कार्य पूरा हो गए। हनुमान जी महाराज के हिन भगवान जाना कहाँ है तेला तो बता। वो बैकुंठ लोग जाना है अब यहाँ के काम खत्म हो गए वहां जाना है हनुमान के चल। हनुमान जी महाराज के हिन भगवान मैं नहीं जावा भगवान की इनकी जावस कावर नहीं। और तब एक बात की भगवान एक चीज बताओ कि वहां राम कथा आपके कथा सुने पर मिल ही का दिला तो बतावा वहां आपकी कथा सुन ही मिल ही का भगवान की इनकी वहां तो केवल मैं होता हूं मोर कथा नहीं हुआ है। तो भगवान की इनकी मैं वो बैकुंठ नहीं जावा ये धरती में रहूं और जब तक के आपके कथा होत रही तब तक के आपके कथा के रस स्वादन करूं। एक भगवान
कि बैकुंठ में आप होत हो, आपके कथा नहीं हो है, लेकिन ये धरती में आपकी कथा होते, और जहाँ आपके कथा होते वहाँ आप वास करते हो, में दो मत की बात नहीं है। पीला बत्ती जलाड रहे हमारे गुरुदेव। और ये बात कहत में अंतिम भजन के साथ विदाई लूँ कि डाली अगर टूट गई तो फल का क्या होगा, गगरी अगर फूट गई तो जल का क्या होगा। व्यर्थ आशाओं के अंबार लगाने वालों, राम चरण में एक बार प्रीति लगा करके देखो, अगर सांसें छूट गई तो कल का क्या होगा, कल का क्या होगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कौन घड़ी भये श्री राम और कौने घड़ी लक्ष्मण हो ललना। कौने घड़ी भरत भुवाल, कौने घड़ी लक्ष्मण हो ललना। कौने घड़ी भरत भुवाल, कौने घड़ी लक्ष्मण हो। कौन घड़ी भाई श्री राम और कौन घड़ी लक्ष्मण हो ललना। कौन घड़ी भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो ललना। कौन घड़ी भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो। घड़ी भाई श्री राम भले घड़ी लक्ष्मण हो ललना। भले घड़ी भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो ललना। भले घड़ी भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो। सुख बड़े लक्ष्मण, सुख बड़े लक्ष्मण हो ललना। तो घर भगवान सुहर अगर हो ललना। घर घर भजन बधाई सोहर मंगल हो। भय श्री राम और कौने के लक्ष्मण हो ललना। कौने के भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो ललना। कौने के भरत भुवाल, तीनों कर सोहर हो। श्री राम बड़ी लक्ष्मण
कौशल्या के भाई श्री राम सुमित्रा के लक्ष्मण हो ललना कई कई के भरत भुवाल तीनों घर सोहर हो ललना कई कई के भरत भुवाल तीनों घर सोहर हो।